हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करा था क्लास 8 एनसीईआरटी का। तो उसमें हमने 2.1 में समझा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, उनको कैसे उनकी वैल्यू निकाली जाती है। तो जो ये एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट्स, वो उसका एप्लीकेशन है। मतलब जो हमारी थ्योरी थी इक्वेशन को सॉल्व करने की, उनको इस चैप्टर में हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे और उसके बेस पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर से सीधे स्टार्ट करते हैं। जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 28 है क्लास 8 की बुक का, उसको आप लोग ओपन कर लो स्टूडेंट्स। आप लोग बिना उसको ओपन करे ये लेक्चर समझ नहीं पाओगे, तो प्लीज उसको ओपन करो वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा, देखो, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you will get 1/8। मतलब कि क्वेश्चन में ये कह रहा कि अगर कोई नंबर है, उसमें से अगर तुम 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा, 1/8। ये मैंने इक्वेशन बना दिया, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा स्टूडेंट्स अभी आपको। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं समझा दूं कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा कि कोई नंबर है, उसमें से 1/2 माइनस कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर इज x, ठीक है। पहली लाइन लिखोगे लेट द नंबर बी x। उसमें ये कह रहा कि आप उसमें से 1/2 माइनस कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 1/2, तो क्या हो गया, x माइनस 1/2। फिर अगला स्टेप क्या करा कि मल्टीप्लाइंग बाई 1/2, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 1/2। तो क्या करोगे, जो भी ये है नंबर, उसमें से क्या करना है आपको, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर आपने ब्रैकेट में कर दिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में ये कह रहा कि इसकी वैल्यू जो है 1/8 है। मतलब कि मैं पूरा लिख रहा हूं, 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन सामने आ गया, और सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, इसमें दोबारा बता देता हूं। अब देखो 1/2 यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर रहा। तो क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, दोनों साइड्स में 2 का मल्टीप्लाई करोगे। 2 डिवाइड कर रहा, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप सीधे लिखोगे x माइनस 1/2, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/4। फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 मैंने सीधे लिख दिया। आई होप कि आपको डिवीजन बेसिक 2 का आता होगा। नहीं तो अगर नहीं आता तो फिर दोबारा आप डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप देख लेना, क्योंकि डिवीजन अगर बताऊंगा तो फिर चैप्टर नहीं हो पाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, x माइनस 2 इक्वल्स टू 1/4 आ गया। अब इसका अगला टेक्निक ये होता है कि x को हमें अलग करना है। तो यहाँ पे जब 1/2 माइनस हो रहा, तो दोनों साइड में 1/2 प्लस कर दोगे। तो आपने क्या किया, x माइनस 1/2 प्लस 1/2 करा, इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2 करा। आपने दोनों साइड्स में क्या करा, 1/2 ऐड कर दिया, क्योंकि जब दो तराजू बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, तो 100 ग्राम का दोनों तरफ रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 ग्राम का मतलब यहाँ 1/2 100 ग्राम है, आपने दोनों पलड़ों पे 1/2 रख दिया, ठीक, क्योंकि हमें क्या करना है, x को अलग करना है। तो ये 1/2 प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू, ये दोनों को प्लस करना आपको आता होगा, तो ये हो जाएगा 4। एलसीएम निकाला, 4 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3/4। तो ये x की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, ऐसे आप इक्वेशन सॉल्व करना आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। अगले सवालों में केवल मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा, सॉल्व आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। केवल मैं कंसेप्ट बता दूंगा कि इस तरह से इक्वेशन बनेंगे, आप उसको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ो अपनी बुक से। मैंने एनसीईआरटी 2.2 मैंने स्टार्ट करा है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन ये है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर शेप में, उसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है, ठीक है ना, और इसकी जो लेंथ है वो 2 मोर है देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर इसका ब्रेथ x है
तो इसका लेंथ है इसके ट्वाइस से 2 ज्यादा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो इसका ब्रेथ से इसका लेंथ जो है, लेंथ बड़ा होता है ब्रेथ छोटा होता है, आपको पता होगा मुझे उम्मीद है। तो जो ब्रेथ से इसका लेंथ जो है ट्वाइस भी है और उसमें 2 ज्यादा भी है, तो मैंने क्या किया ट्वाइस कर दिया लेंथ को और उसमें 2 जोड़ दिया। इट मीन्स कि दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द लेंथ, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ से 2 टाइम्स है और प्लस 2 भी है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, पेरीमीटर निकालना आपको आता है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि ये सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, तो सबका सम कर लो आप लोग। x को 2 बार प्लस करो तो 2x हो गया, प्लस ये 2 टाइम इसको कर दो 2x प्लस 2, और इसका वैल्यू दिया गया है 154। तो सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा, केवल प्लस में है, इसमें डिवाइड भी नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बुक ओपन करता हूं। इसमें एक ट्रायंगल है, उसका बेस दिया हुआ है। देखो ट्रायंगल जो है उसका बेस है 4/3, उसका पेरीमीटर है, आपको पता होगा पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो आप लोग उसको आसानी से कर लेना, 3 साइड्स हैं, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उसको आप लोग ऐड करके उसकी वैल्यू लिख देना, आंसर आ जाएगा 7/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, 1 एक्सीड्स बाय अदर इज 15, फाइंड द नंबर। उसमें एक नंबर x है और एक एक्सीड बाय 15 है, ठीक है। तो ये 2 नंबर मिल गए, दोनों का सम जो है दिया हुआ है 95, आप x निकाल लोगे बड़े आसानी से, ठीक है। क्योंकि मैं प्लस करना नहीं बताऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं प्लस करना आपको आता होगा। ये 2 नंबर्स है फर्स्ट, ये दूसरा सेकंड है, इन दोनों का सम 95 है, तो कैसे करोगे, 2x प्लस 15 95 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 2 नंबर्स हैं जो कि 5:3 के रेशियो में है। मतलब कि अब देखो ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, मैं ये बोलूं कि एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 4, इसका मतलब ये रेशियो क्या है दोनों को बच्चों, 1:2, एक दूसरे के 2 गुना है। मैं अगर कहूं एक नंबर 2 एक नंबर 6 है, तो पहला नंबर दूसरे के 3 गुना है, ठीक है, मतलब 1:2 का 3 का रेशियो हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर एक नंबर x है और दूसरा नंबर उसका 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई नंबर x है उसका 5 गुना क्या होगा तो 5x हो गया। सिमिलरली अगर कोई नंबर कोई नंबर 2 नंबर 5:3 के रेशियो में, तो आप ये कह सकते हो कि 5:x इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इनका जो प्रोपोर्शन है 5:3 है, तो x तो वेरिएबल हमें लिखना ही पड़ेगा, तो आप ये नंबर ऐसे लिख सकते हो। तो 5:3 के रेशियो में है और उनका डिफरेंस है 15, मतलब कि डिफरेंस एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे आपस में, इक्वल्स टू 18, तो ये इक्वेशन बन गया, आप निकाल लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि हम इक्वेशन बना सकें, और हम इक्वेशन बनाने के लिए उसको समझना पड़ेगा, समझ के उसको फिर उसको राइट करना पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम उस इक्वेशन को अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन है 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स एड अप टू 51। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो 1 2 3, ये भी कंसेप्ट है, या 4 5 6, या मतलब सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं उनको कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होगा द नंबर्स व्हिच आर इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 नंबर सीक्वेंस में है और उनका जो सम है 51 है। तो आप देखो क्या बच्चों, सपोज करो ये 2 जो है इससे 1 ज्यादा है, ये 3 से 1 ज्यादा है, यहाँ पे भी इससे 1 ज्यादा है 1 ज्यादा, मतलब जो पिछला नंबर है वो अगले नंबर से 1 जो है कम है या अगला नंबर उससे 1 ज्यादा है। तो अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को आप डिफाइन करोगे वेरिएबल्स में, तो पहला नंबर x हो जाएगा, दूसरा नंबर x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा नंबर x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि हर एक अगला नंबर उससे 1 ज्यादा है। तो सब में पिछले नंबर में 1 जोड़ के आप क्या करोगे, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करोगे। तो ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया, और ये क्वेश्चन में कह रहा तीनों का जो सम है ना स्टूडेंट्स वो 51 है, ठीक है। तो आप सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, आपको प्लस अगर आता होगा प्लस करना, केवल जोड़ना छोटे छोटे नंबर्स का, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लोगे। देखो 3x हो गया, अब प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 51, ठीक है। अब 3x इक्वल्स टू ये माइनस करोगे 3 दोनों साइड्स में, -3 करोगे तो इक्वल्स टू 48 हो गया,
और x इक्वल टू 16 हो गया। तो x प्लस 1 17, x प्लस 2 कितना 18। तो इसका मतलब ये हो गया नंबर्स जो है कितने हो गए 16, 17, 18, ये आपके आंसर हो गए। तो अगले सवाल जो भी 3-4 आगे हैं उनको सॉल्व करना और दोबारा से सारा प्रैक्टिस करना, एक से लेके सारे सवाल। अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग करना। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। सो एंजॉय दिस कोरोना डेज, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।